हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज़िद्दी बच्चों के बारे में। इस तरह की कंप्लेंट्स ना बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि लॉकडाउन में बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, परेशान कर रखा है पेरेंट्स को। स्कूल तो जाना नहीं हो रहा है, होमवर्क उतना मिल नहीं रहा है, तो काम तो करना नहीं पड़ रहा है और बच्चे हो चुके हैं जी ज़िद्दी। अब हम क्या करें? ये जो वीडियो है ना, मेरी स्पेशली उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे भी 5, 6 या 7 साल के हैं और उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरा बच्चा तो मुझसे संभल ही नहीं रहा। कुछ बातें जो मैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ, जो उनके बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने अभी 5 साल के बच्चे के आगे हाथ खड़े कर लिए ना, तो सोचिए जब वो बच्चा बड़ा होता जाएगा फिर कितना ज़िद्दी हो जाएगा। फिर सोचिए कि आपकी क्या हालत होने वाली है, आपको उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि अब तो इतना बिगड़ चुका है कि मैं तो उसको सुधार ही नहीं सकती। पहली चीज़ देखिए, ज़िद्दी होने का कारण क्या है। जब तक ना हमारे बस में होता है तब तक ना हम ना बच्चे की छोटी छोटी ज़िद को पूरी करते रहते हैं। जिस दिन हमारे बस में नहीं होता हम हाथ खड़े कर देते हैं और बच्चा फिर हमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लगता है। वो हमें परेशान करने लगता है, मतलब रोने लग जाएगा, शोर मचाएगा, किसी के भी सामने ज़मीन पर लेट जाएगा। तब हमें क्या लगता है, भाई ये तो बहुत ज़िद्दी हो गया। अब ज़िद्दी किसने बनाया भाई? मैंने बनाया अपने बच्चे को ज़िद्दी, मैंने ही बनाया ना। कैसे बनाया? क्योंकि जो उसकी चीज़ें चाहे वो ज़रूरी थी चाहे नहीं ज़रूरी थी, जब तक मैं पूरी कर सकती थी मैं उसको पूरी करती रही। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, इसकी जो चीज़ें हैं ना डे बाई डे बढ़ रही हैं, अब मैं उनको पूरा नहीं कर सकती, तो मुझे वो ज़िद्दी लगने लगा। ऐसे होता है ना कि जब तक हम उसकी छोटी छोटी ज़िद को पूरी करते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको बंद कर देते हैं उसकी ज़िद को पूरा करना, तो फिर बच्चे को भी परेशानी होने लगती है और वो अपनी परेशानी को हमारे ऊपर डाल देते हैं। देखिए, हमेशा बच्चे के लिए ना दिमाग में एक बात क्लियर रखिए कि बच्चे के लिए अलग से स्पेशली कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अब सबके लिए तो बना रहे हैं रोटी सब्जी, बच्चे ने बोला कि मेरे को तो पिज़्ज़ा खाना है, आपने उसके लिए बनाया पिज़्ज़ा। क्यों बनाया भाई पिज़्ज़ा? बच्चे को ये एहसास करवाए कि जो सबके लिए बनेगा वही उसको भी खाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि चलो दिन में कोई एक ज़िद पूरी कर दी, लेकिन एक के बाद फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप, उसके बाद कोई ज़िद पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने बोला कि मेरे लिए मैगी बना दो, आपने बोला नहीं, बच्चे ने फिर बोला, आपने फिर मना कर दिया, तो बच्चा गया पापा या दादी के पास। उन्होंने आपको बोला कि बना देना, मैगी तो मांग रहा है, आपने कहा कि चलो ठीक है बना देती हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ, एक तो बच्चे की ज़िद पूरी होगी, दूसरा बच्चे को पता चल गया कि अगर मम्मा मना करेगी ना तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है। तो इसका सोल्यूशन के लिए दोस्तों आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है कि बच्चे को ज़िद्दी नहीं बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ने मना किया तो दूसरे के पास चला गया, दूसरे ने मना किया तो तीसरे के पास चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके दोस्तों, देखिए मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए बच्चे ने आपको बोला कुछ बनाने के लिए, मैगी बनानी, पिज़्ज़ा बनाना, कुछ भी बनाना, जो भी उसको पसंद है, आपने बना दिया। आपने उसको प्लेट में दिया खाने के लिए, बच्चे ने बोला मेरे को इस प्लेट में नहीं चाहिए, मेरे को तो दूसरी प्लेट में चाहिए। आपने उसकी प्लेट को चेंज कर दिया, दूसरी प्लेट में दे दिया। उसके बाद बच्चा बोलता है मेरे को इस वाली में नहीं चाहिए, मेरे को तो पड़ोसियों की प्लेट में चाहिए, भाई उनके घर से प्लेट लेके आओ, मैं तो उसमें खाऊंगा। तो क्या ये सही है? देखिए, जब उसने आपको पहली प्लेट बदलने के लिए बोला तो आपको यही बोलना चाहिए था कि भाई खानी तो मैगी है, प्लेट थोड़ी ना खानी है। लेकिन आपने क्या किया, उसकी प्लेट बदल दी। अब एक से दूसरी तो आपने बदल दी, अब क्या किसी पड़ोसी के घर से आप प्लेट लेके आओगे? नहीं लेके आओगे ना।
तो आप क्या कहोगे, भाई खानी है तो खा ले, नहीं तो लगेगा कि थप्पड़। तो आपने क्या किया, उसकी पहली जिद को ही पूरा नहीं करना चाहिए था। जब उसने पहली बार बोला कि प्लेट में दूसरी में खाना है, तो आप उसी टाइम उसको मना करते कि नहीं भी खाना है तो इसी में खाना है, क्योंकि मैगी खानी है, प्लेट नहीं खानी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस तरीके से उसकी जिद को बढ़ने के लिए किसने प्रेरित किया? मैंने प्रेरित किया, क्योंकि मैंने उसकी पहली जिद को मान लिया। दूसरी मेरे बस में नहीं थी, मैंने उसको माना नहीं और मैंने उसको डांट दिया। तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा तो जिद्दी है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चों की डिमांड्स को कंट्रोल करें। अगर आप शुरू में ही कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके बच्चों की डिमांड्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है और आपने अभी से हाथ खड़े कर दिए, तो बताइए आगे जाके कैसे चलेगा? तो अभी से हाथ खड़े मत कीजिए। उसको ये रियलाइज़ करवाइए कि आप उसके पेरेंट्स हैं, वो आपका पेरेंट्स नहीं है। आपने उसको पैदा किया है, उसने आपको पैदा नहीं किया है। ये सेंटेंस ना मैंने बहुत बार सुना है और मेरे ना दिमाग में घुस गया है ये वाला, मैं बहुत बार यूज़ कर लेती हूँ उसको। तो बच्चे को ये बात रियलाइज़ करवाइए, अभी से उसके आगे अपने हाथ खड़े मत कीजिए। और जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगे और अपने बच्चे को भी समझा देंगे ना, तो आपकी टेंशन बहुत कम हो जाएगी बच्ची को लेकर। क्योंकि जब ये जिद्दीपना बढ़ने लगता है ना, तो आपको भी परेशान करते हैं और बच्चे को भी परेशान करता है। क्योंकि अभी तो आपका बच्चा छोटा है, आप उसको संभाल सकते हो, उसको समझा सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको अभी कंट्रोल नहीं किया ना, तो आप उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी उसको नहीं समझा पाओगे और आगे चलकर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगती हैं। एक बात और, मैंने अपनी वीडियो के बीच में बोला था ना एक जगह पे कि वो कोई स्पेशल नहीं है, आपका बच्चा कोई स्पेशल नहीं है कि उसके लिए कुछ स्पेशल अलग से होगा। अब आपको लगेगा भाई हमारे लिए तो हमारे बच्चे बड़े स्पेशल हैं। हाँ जी, बिल्कुल स्पेशल हैं। सब माँ बाप के लिए अपने बच्चे स्पेशल होते हैं। लेकिन जब हम उनकी इतनी सारी जिद पूरी करते जाएंगे ना, तो आपके लिए स्पेशल नहीं वो रहेगा, वो आपके लिए सिरदर्दी बन जाएगा। और धीरे धीरे सिरदर्दी बड़ी होती जाएगी और आप लोग इतना परेशान हो जाओगे उससे कि फिर आपको लगेगा कि मैंने उस टाइम उसकी जिद पूरी क्यों की, उस टाइम उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को कंट्रोल करना सीखिए, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से उनको समझाइए। बच्चे समझते हैं, ऐसी बात नहीं कि बच्चे नहीं समझते। आप उनको प्यार से समझाओगे तो वो समझेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार समझाओगे तो वो ज़रूर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।